हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाहती है, क्या गाइडेंस आते निकल के, क्या मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए हम सब कुछ देखेंगे। आपके लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला, माय गॉड, टावर, ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एम्प्रेस। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। ओके। ओ, द लवर्स, टावर, द एम्प्रेस, द लवर्स। ओके। यहाँ पे जो मुझे एनर्जी फील हो रही है ना, किसी को यहाँ पे जबरदस्त कर्मा मिला है। टावर हिट किया है, उसके जीवन में बहुत बड़ा टावर आया है। ये टावर आया है दो डिवाइन काउंटर पार्ट्स को अलग करना, उनको सेपरेशन देना, उनके लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग करके उन दोनों को सेपरेट करना। जिसको डिवाइन चाहते थे, किसी का रीयूनियन यहाँ पे ना, कुछ मुझे डार्क एनर्जीज, ओ माय गॉड, किसी ने ना इविल यहाँ पे कुछ डार्क एनर्जीज के द्वारा किसी सोलमेट या ट्विन फ्लेम की यहाँ पे रीयूनियन मुझे दिख रही है। जो रीयूनियन होने वाला था उसको रोका गया है हेटर्स के द्वारा, जो इनसे हेट करते हैं, या डेविल्स हो सकते हैं, क्योंकि अभी डेविल का कार्ड तो नहीं है, पर यहाँ पे टावर का कार्ड है। तो कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसे पर्सन आपके लाइफ में जो एक रीयूनियन को, जो बहुत ही डिवाइन था, जिस पे डिवाइन की नज़र थी, इस रीयूनियन पे किसी ने इविल आई डाली है, इविल प्रैक्टिस करके डार्क एनर्जीज यहाँ पे थ्रो की है। देखिए, दोनों के बीच में माउंटेन, एक डिस्टेंस करने की क्रिएट किया गया है। वहाँ पे किसी को बहुत बड़ा कर्मा मिला है, लेकिन मुझे ऐसे लगती है अभी भी आंखें बंद है उस इंसान की, उसको समझ में नहीं आ रहा है कर्मा मिला क्यों। ये कर्मा डिवाइन की तरफ से मिला है। एक डिवाइन काउंटर पार्ट के रियूनियन को रोका गया है यहाँ पे, जिसका कर्मा उसे टावर के रूप में उसके जीवन में आया। सब कुछ ध्वस्त हो रहा है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, लेकिन और उसे शायद पता भी चल रहा है। और इस रियूनियन को रोकने के बाद, दो डिवाइन काउंटर पार्ट्स को अलग करने के बाद, आज ये डिवाइन फेमिनाइन जो है एम्प्रेस की एनर्जी में है। ये देखिए, द एम्प्रेस, बहुत इसने अपने ऊपर हीलिंग कर लिए, काम कर लिया है। ये शायद डिवाइन की ही कोई प्लानिंग होगी। यहाँ पे काफ़ी इंट्यूटिव ये एम्प्रेस लग रही है, बहुत सूदिंग नेचर, नर्चरिंग नेचर, मदरली नेचर। ये कोई मदर भी हो सकती हैं। तो ये इनके यूनियन को रोकने वाले के जीवन में बैक टू बैक टावर आ रहे, बैक टू बैक इन्हें बहुत सारे दुख दर्दों का सामना करना पड़ रहा। पर ये कुछ लोग ऐसे हैं कि ये जानते हैं कि इन्होंने क्या पाप किया है। शायद इन्हें यूनिवर्स साइन भी दे रहा है, पता भी चल रहा है कि इन्होंने क्या किया है। जहाँ पे डिवाइन एक रीयूनियन क्रिएट कर रहे थे दो डिवाइन काउंटर पार्ट्स को मिलाने के लिए, कि यूनिवर्स में एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होनी थी, जहाँ पे
ब्लैक मैजिक के थ्रू दोनों को अलग किया गया है। रीयूनियन यानी कि डिवाइन टाइमिंग में खलन डाली गई है और यहाँ पे हुआ है डिवाइन इंटरवेंशन, जबरदस्त। और यहाँ पे बैक टू बैक किसी के जीवन में टावर मूवमेंट्स आ रहे हैं, कहीं पैसों का जबरदस्त लॉस हो रहा है, रिलेशनशिप का लॉस, क्योंकि यह रिलेशन तोड़े गए हैं। जो दो डिवाइन कपल्स को, दो डिवाइन पावर्स को मिलने से रोकने की सजा किसी को मिल रही है, जबरदस्त। क्योंकि यहाँ पे टावर मूवमेंट, किसी के रिलेशन खराब हुए पड़े, पैसों में बहुत बड़ा लॉस हुआ है, ऐसा लग रहा है इस टावर से इनकी ना इज्जत की धज्जियां उड़ रही है। आप देख सकते हैं टावर की टोपी ही उड़ गई है, यहाँ पे आग लग चुकी है, बिजलियां गिर रही और लोग इस टावर के विंडो से नीचे गिर रहे। ये सिचुएशन इनकी लाइफ में है, लेकिन फिर भी कोई सुधरना नहीं चाहता। उसको पता है यहाँ पे यूनिवर्स क्या डिमांड कर रहे, एक रियलाइजेशन कि तुम्हें रियलाइज हो, जा करके इस चीज को सुधारो। और एक यहाँ पे एक माफी की भी डिमांड की जा रही है, लेकिन कोई यहाँ पे ढीठ बन के बैठा हुआ है, जबरदस्त। वक्त की मांग है, ओ माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्चून। किसी का वक्त यहाँ पे ना इतना खराब वक्त किसी का आ गया है कि व्हील ऑफ फॉर्चून टर्न हो चुका, उल्टा चल चुका है। जो बहुत अच्छा हो सकता था, तो अभी यहाँ पे क्या है, ये जो समय बहुत विपरीत हो चुका है। ये टावर के नीचे ही व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि किसी को कर्मा बहुत जबरदस्त, कर्मा हिट कर रहा है। यहाँ पे कोई बच नहीं सकता, कितना भी भाग के कहीं चला जाए, ये कर्मा उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। क्योंकि ईश्वर के कार्य में दखल अंदाजी किसी को बहुत महंगी पड़ रही है। वो बोल भी नहीं पा रहा और ढीठ की तरह और आगे 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 चीजें करते जा रहा है। बहुत बार यूनिवर्स उसको साइन दे रहे, बार बार उसके जीवन में टावर मूवमेंट आ रहे, लेकिन फिर भी इनके आंखों से ना सच, इनके आंखों से सच तब दिखेगा जब ये पूरे डूब चुके होंगे, हेल्पलेस। कोई हाथ पकड़ के निकालने वाला ही नहीं बचेगा, क्योंकि ये कुछ इस तरीके के इंसान हैं। तो यूनिवर्स ने अपना चरखा चला ही दिया, यानी कि व्हील ऑफ फॉर्चून घुमा दिया उल्टा, कि अब चलो तुम जैसे सीखना चाहोगे मैं वैसे ही तुम्हें सिखाऊंगा। किसी एम्प्रेस को यहाँ पे बहुत पेन पास्ट में इन्होंने दे दिया है, और अब वो कर्मा इनके पीछे हाथ धो के पड़ चुका है। और इस कर्मा को ये बहुत बहुत ज्यादा इन्हें ना झेलना पड़े कि थोड़े में ही इनका खत्म हो जाए। तो यूनिवर्स इन्हें बार बार साइन दे रहे हैं, लेकिन ये उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और अब क्या हुआ, अब वक्त की मार भी इनको पड़ रही है। अभी तक तो ये टावर मूवमेंट ही आया था, अभी इनके ऊपर वक्त के डंडे पड़ रहे। ऐसे ऐसे इनके लाइफ में लोग आ रहे, आस्तीन के सांप, जो जिन पे ये भरोसा कर रहे थे वही इन्हें डस रहे हैं, वही इनके खिलाफ वॉन्ट उठा रहे, वही इनके खिलाफ सॉर्ड्स उठा रहे, लड़ाई झगड़े इनसे बहुत ज्यादा, जिससे इन्होंने एक्सपेक्टेशन रखी थी वही इनके जिंदगी में एक नाग की तरह बन के बैठ गए और इन्हें टाइम टू टाइम डस रहे हैं। यानी ये रोना चाहे तो रो भी नहीं सकते। तो अब यूनिवर्स इन्हें वक्त, समय मैं बोलूं अगर, तो व्हील ऑफ फॉर्चून इन्हें कर्मा देने में इस समय यूनिवर्स ने ऐसा लग रहा है कि वक्त को आदेश दे दिया कि जाओ इनके साथ वही करो, ये जिस चीज से सुधरेंगे। तो अभी आपके दुश्मन, शत्रु, आप जो भी कहे, हेटर्स आपके हो सकते हैं, उनके लाइफ में बिल्कुल भी इनकी जीवन 360 डिग्री यहाँ पे चेंज हो चुकी है। द सन, और यहाँ पे देखिए आपके जीवन में आप एम्प्रेस है, एम्प्रेस के नीचे सन, और जो ये नहीं देखना चाहते थे वही अब ये वक्त इन्हें दिखाने वाला है। यहाँ पे सन की एनर्जी में है, आप यहाँ पे शाइन कर रहे हैं, विश फुलफिलमेंट आपकी होती हुई मुझे दिख रही है आने वाले समय में, क्योंकि आप एक एम्प्रेस है, गॉडेस एनर्जी आप कैरी करते हैं, शक्ति की पावर है आपके पास, आपकी कुंडलिनी शक्ति अवेकन है, और यहाँ पे जिसके कारण आप अपनी लाइफ में एक सन की तरह शाइन कर रहे हैं। सनफ्लावर आपका स्पिरिचुअल फ्लावर हो सकता है, आप अपने घर पे लगा सकते हैं, क्योंकि सनफ्लावर डिनोट कर रहा है कि आपकी सोच इस समय बिल्कुल सूर्य के तरफ है। आपकी जो थॉट प्रोसेस है, जो आपके संकल्प है, वो ईश्वर की तरफ है। गॉडेस एनर्जी आप कैरी कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, दुनिया में लोग आपको देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में हुआ है।
और ये शाइन ये आपकी कभी भी नहीं देखना चाहते थे, और वक्त इन्हें आपका यही चमकता चेहरा दिखाने वाला है, यही चमकती जिंदगी ये देखने वाले हैं, जो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे। और ये वक्त को सौंप दिया गया है, यूनिवर्स ने सौंप दिया है कि अब आप जो ये नहीं देखना चाहते वही दिखाओ इन्हें। आपकी चमक, आपकी शाइन, आपकी विश फुलफिलमेंट, जो आप अपने जीवन में विक्ट्री हासिल कर रहे, एक तरक्की, एक उन्नति, खुशियां भरपूर आपके जीवन में जो मिल रही हैं, उसे ये जो पहले से नहीं देखना चाहते थे वो अब डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल होके आपके जीवन में ये चीजें होती हुई दिख रही, और ये उतना ही यहाँ पे दंड भोगेंगे क्योंकि इनका विल टर्न हो चुका है उल्टी तरफ। ये चाह के भी उसे सीधा नहीं, ये कैसे, समय को कोई सीधा नहीं कर सकता क्योंकि समय में ही इनका कर्मा बंधा हुआ है। तो ये वक्त ही इन्हें कर्मों की मार अब पड़ने वाली है इनको, और ये चाहे रो रो के, चाहे गालियां दे दे के, चाहे घुट घुट के, ये आपकी सक्सेस अब इन्हें देखने पे मजबूर वक्त करने वाला है, जो ये देखना नहीं चाहते थे और आपको मल्टीपल तरीके से ये परेशान करना चाहते थे। तो अभी वही चीजें इनकी आंखों के सामने आएंगी। ये कितना भी आंख बंद करके आइसोलेशन में चले जाएं, किसी से मिले ना, ताकि देखिए इतना इनको खुंदस है आपसे, इतनी जेलस है कि ये आपकी सक्सेस के बारे में सुने ना, देखे ना, इसके लिए ये घर से भी ना निकले। ऐसा भी हो सकता है कि ना हम निकलेंगे ना हम सुनेंगे, पर यूनिवर्स इन्हें घसीट के बाहर निकालेगा। और कुछ ऐसा होगा कि इन्हें रास्ते का हर इंसान बताएगा आपकी सक्सेस के बारे में, और ये सुन सुन के इन्हें 100 बिच्छुओं का डंक फील होगा, जो इन्हें दर्द फील होगा कि मेरे साथ क्या हो गया और जिसको मैंने सताया उसके साथ क्या हो गया। तब इन्हें समझ में आएगा कि कर्मा क्या होता है। ये कर्मा पे बिलीव नहीं करते, इन्हें लगता है कौन देख रहा है, भगवान कब आया, किसके सामने आया, हम जो भी करेंगे कर करके आराम से छुप जाएंगे, क्या होगा हमारा। लेकिन यही ये वक्त दिखाना चाहता है कि भाई न्याय होता है। कर्मा पे बिलीव जो नहीं करता, एक समय जरूर उसकी जिंदगी में ऐसा आता है कि उसे कर्मा बिलीव करा ही देता है कि भाई कर्मा भी कोई चीज है, लौट के आती है जिंदगी में। जब कर्मा कॉलर पकड़ता है ना, तब कोई नहीं छुड़ा सकता। जब तक नहीं पकड़ा है तब तक कुछ भी आप एज्यूम कर लो, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये नहीं वो नहीं। जब कर्मा पकड़ता है तो जब तक पूरा वसूल नहीं लेता, छोड़ता नहीं है। तो ऐसा ही इनके साथ कुछ होता हुआ मुझे दिख रहा है। मैंने कहा ना, इनका डाउनफॉल इतना, इनके जीवन में टावर और इसके बाद 8 ऑफ वॉन्ड्स, इनके जीवन में डाउनफॉल चल रहा है। एक एक रोज कोई बुरी खबर इन्हें सुनने को मिल रही, कोई मैसेज मिल रहा, कोई फोन कॉल्स आ रहे हैं, कहीं इनका बिजनेस डूब रहा है पूरी तरीके से। अगर इन्होंने कोई बिजनेस कर रखा था तो वो बिजनेस में इतना ज्यादा लॉस हो गया कि वो बिजनेस ही डूब गया, उसके फोन कॉल्स आ रहे हैं। लोगों के उधार, इन्होंने जहां से भी परचेजिंग की होगी, अपने शॉप वगैरह कुछ इनकी हो सकती है, या फिर कहीं लोन लिया होगा, ऐसा भी हो सकता है, वहां से इनको फोन कॉल्स आ रहे हैं। वहां से इन्हें डरावने डरावने कॉल्स आ रहे हैं कि भाई यहाँ पे मुझे ये चीजें करो, नहीं तो हम आपकी ये चीजें छीन लेंगे। वसूली, ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है कि बिजनेस में अगर जहां से भी इन्होंने जो भी काम करते हैं, अगर कहीं से इन्होंने गुड्स वगैरह परचेज किए हैं, वहां पे इनके कुछ पेंडिंग पैसे बाकी हैं, उसके लिए इन्हें फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, या फिर कहीं इन्होंने लोन वगैरह लिया है वहाँ से इनको मैसेजेस आ रहे हैं। यानी कुल मिला के अगर मैं इनकी एनर्जी देखूँ ना, तो ये डूबने वाली एनर्जी है। आपके दुश्मनों के आंखों से तब ये सच तब दिखेगा जब ये पूरी तरह डूबने लगेंगे, हेल्पलेस, कोई हेल्प नहीं इनकी हो सकती, क्योंकि ये ढीठ बन के बैठे हैं। ये कर्मा को, अपने कर्मा को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि इन्होंने कुछ कर्मा किया है, और ईश्वर चाह रहे थे कि ये जाके किसी से माफी मांग ले जिसको इन्होंने दुख पहुंचाया, जिसके इमोशंस को ठेस पहुंचाया है। एक एम्प्रेस गॉडेस की एनर्जी को इन्होंने किसी का रीयूनियन होने से रोका, कितना बड़ा पाप किया इन्होंने। डिवाइन के कार्य में इन्होंने दखल अंदाजी की, अब डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। तो अभी भी भगवान लास्ट मोमेंट तक टाइम देते हैं कि अभी से अपनी चीजों को सुधार लो, क्योंकि ईश्वर सिर्फ चाहते हैं कि सुधरे रहे। ईश्वर का काम कभी नहीं होता दंड देना, लेकिन जब कोई नहीं सुधरता फिर वो कर्मा देवता को भेज देते हैं कि जाओ भाई अब काम नहीं चलेगा। अभी भी अगर आप किसी को ऑफर दे देते हैं, किसी को दुख पहुंचाया है, किसी से माफी मांग लेते हैं, या किसी को जो आपने उन्हें बहुत बुरा फील कराया, जा करके उनसे
सॉरी बोल दे या उनसे अच्छे से बात कर ले, उनकी सैडनेस को दूर कर दे। जो इनकी वजह से मेरे व्यूअर्स की किसी की एनर्जी बहुत सैड है, तो आप एक केयर इनके लिए शो कर सकते हैं। जिसको कर्मा मिलने वाला है, मैं उसके तरफ से बोली, जिसको कर्मा मिल रहा है, तो शायद ईश्वर आपको फिर से माफ कर दे इस जिनसे गलती हुई है ये। लेकिन ये ढीठ बन के अकड़ के बैठे हुए हैं, इन्हें नहीं जाना है। इसीलिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है। इन्हें वक्त अब सबक सिखाने वाला है कि तुम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। जजमेंट, मैंने कहा ना कि जजमेंट आ चुका है भाई, अभी कुछ नहीं हो सकता। ईश्वर ने बहुत लंबा टाइम दिया कि जा करके माफ़ी मांगो, जाके मनाओ। जो आपकी वजह से दुखी है उसको जाके थोड़ा सा नर्चर करो, ताकि वो इंसान सैडनेस से बाहर निकल जाए। लेकिन नहीं, यहाँ पे जजमेंट, क्योंकि ईश्वर ने लंबे समय तक वेट किया, अभी जजमेंट पास हो चुका, अभी कुछ नहीं हो सकता। अभी इनका तो कुछ नहीं हो सकता। अब वक्त को छोड़ दिया गया कि भाई जाओ, इन्हें जितना डंडे मार सको जाके मारो। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, कुछ इशारों से भी समझ जाते हैं, कुछ बताने से भी नहीं समझते, कुछ दंड देने से भी नहीं समझते, ढीठ किस्म के लोग। तो ईश्वर को पता है किसके साथ क्या करना है, क्योंकि वही हमारे माँ बाप है, उन्हें पता है कौन बच्चा कैसा है। तो यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है, तो क्या ही कर सकते हैं। अभी चपेट में आ गए हैं। 7 ऑफ कप्स, आपके लाइट से कोई जला है, आपकी सोल बहुत पावरफुल है। यहाँ पे गॉडेज एनर्जी ऐसे नहीं आप कैरी कर रहे हैं, आपकी लाइट से कोई जला है। आपके अंदर जो ये गॉडेज पावर आई है, इस गॉडेज पावर के ऊपर किसी ने नेगेटिविटी भेजने की कोशिश की है। किसी को यही नहीं पता कि आपके अंदर की पावर क्या है, इसीलिए बिना जाने समझे कभी भी किसी के ऊपर नेगेटिव चीज़ें कभी भी नहीं भेजनी चाहिए। कहाँ लेने के देने पड़ जाए कोई नहीं जानता। तो आपकी एक स्पिरिचुअल पावर, बहुत प्योर सोल है आप यहाँ पे। आपकी स्पिरिचुअल पावर से ये इंसान बहुत जलता था आपके ऊपर। इसने एक डिवाइन पावर आपके साथ चल रही है, कुंडलिनी अवेकन, कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी माँ कह सकते हैं, माँ आदिशक्ति कह सकते हैं। तो वो आपके बॉडी में इस समय रिसाइड कर रही थी जिस समय इस इंसान ने आपके ऊपर टावर मूवमेंट क्रिएट किया। तो वो 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर इसके जीवन में गया है। रिवर्स टू सेंडर, सेंडेड बैक टू सेंडर, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आपने कुछ नहीं मैनिफेस्ट किया, यहाँ पे यूनिवर्स ने ही मैनिफेस्ट कर दिया कि भाई जाओ 100 टाइम्स 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके। तो ये इनके जीवन में आया है। और ये इंसान इतना कंफ्यूज है, इतना टावर मूवमेंट झेलने के बाद, इतनी डाउनफॉल अपने लाइफ में देखने के बाद, यानी कि ये मरने के कगार पे पहुंच गया, लेकिन ये इतना कंफ्यूज है कि एक सॉरी नहीं इसके मुंह से निकल रहा। सोचिए अभी तो अभी यूनिवर्स इनके साथ अब और भी कुछ ऐसा करने वाले हैं कि इनको स्पष्ट रूप से दिखाया जाएगा कि करना क्या इनको, क्योंकि ये कंफ्यूज है और उससे ज़्यादा ईगो है इसके अंदर। कन्फ्यूजन से ज़्यादा ईगो है। कैसे झुकेगा जाके, कैसा फील होगा इसको, सामने वाले हंसेंगे, ऐसा इसे फील हो रहा है कि मैं नहीं जा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। बोला है ना कि चाहे जान चली जाए पर ईगो ना जाए भाई, ये सबसे बड़ी चीज है। बहुत लंबे समय तक इस इंसान ने आपको पैसे के लिए वेट कराया, या इसने आपसे पैसे लिए हैं वापस नहीं किए, या कहीं ऐसी जगह से इसको फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं जहाँ पे इसने पैसे लिए, वो लोग काफ़ी वेट कर रहे हैं। जिनके पैसे इसके पास हैं, पेंडिंग है, दे नहीं रहा, और वो लोग काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हैं। तो ऐसे इसके जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग खतरनाक मोड़ लेने वाले हैं, खतरनाक रूप धारण करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का पैसा इस इंसान के थ्रू फंसा हुआ है। मैंने कहा ना, इसका अगर कोई बिजनेस या कुछ भी था, जो अर्निंग का सोर्स था, वो यहाँ पे डूबता हुआ नजर आ रहा है। इसे तभी जाकर के एहसास होगा जब सब, मैंने बोला ना, अभी ईश्वर हाथ दे रहे कि भाई आजा मैं तुझे निकाल लेता हूँ, लेकिन नहीं, ये अभी भी बैठा हुआ है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है इसकी आंखों से तब दिखेगा जब सब कुछ डूबने लगेगा, ये हेल्पलेस हो जाएगा, तब ये ईश्वर को भी पुकारेगा। तो नहीं आने वाले, क्योंकि इसके बहुत सारे दुश्मन भी बनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, और पैसे के रिगार्डिंग भी कोई बहुत बड़ा टावर इसके लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे लड़ाई झगड़े, कोई ट्रैवल करके आएगा इस इंसान को सबक सिखाने। ऐसा लग रहा है कहीं दूर से कोई आने वाला है ऐसा, जो इस इंसान के जीवन में एक बहुत बड़ा टावर मूवमेंट लाएगा। कोई बहुत समय से वेट कर रहा है
कि ये उसके पैसे लौटाए, पर ये लौटा नहीं रहा। ये टावर मोमेंट आने वाला है। कुछ लोग इसके घर पे आकर के बहुत बड़ा हंगामा भी कर सकते हैं, क्योंकि एकदम डूबने की एनर्जी आ रही है। ये ऐसा डूबेगा कि अब ये हेल्पलेस हो जाएगा, कोई इसका काम नहीं आने वाला। ये क्योंकि ये अपने जगह से हिल नहीं रहा, ढीठ किस्म का इंसान है। तो ईश्वर ने इसको सारे चांस देके देख लिए, अब ये खुद ही नहीं निकलना चाहता। तो फिर यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, वक्त इसका हिसाब किताब अपने आप बराबर कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम थोड़े से नंबर्स देखते हैं। 7 नंबर, 16, 30, 16, 3, 6, 8, 20, 21, 7, 10। यहाँ पे ये कुछ नंबर्स निकल के आए हैं जहाँ पे मुझे 10 की एनर्जी आ रही है। अगर आपको 10-10 दिख रहे हैं तो बहुत सारी आपके जीवन से कंप्लीशन हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो रही है, न्यू न्यू चीज़ें आपके जीवन में यहाँ पे आएंगी। एक ऐसा लग रहा है कि आप का नया जन्म हुआ है काफ़ी तकलीफ़ों से गुजरने के बाद। और 10-10 आपको दिख रहा है, ये कंप्लीशन का ही नंबर है, तो आप गूगल कर लीजिएगा, आपको पूरी तरीके से डिटेल मिल जाएगी। अभी हम देखते हैं कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10th मंथ, 8th मंथ, 6th मंथ एंड 3rd मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी भी तरह से। और अब हम एज देखते हैं। यहाँ पे 52 किसी की एज हो सकती है, 43, 36, 47, 50, 48, 40, ये कुछ एज मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। और अब हम देखते हैं कि बर्थडे डेट किसी भी मंथ का 7, 16, 3, 6, 8, 21, 10, 7, 20 किसी भी मंथ का ये आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे नेम इनिशियल्स। उससे पहले आपके लिए एंजल्स के आंसर लेंगे, एंजल्स से गाइडेंस लेंगे या मैसेज लेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को आप क्या बताना चाहते हैं? कोई गाइडेंस है तो प्लीज़ दीजिए, कोई मैसेज है तो भी दीजिए। रिकवरी, तो आपको यूनिवर्स बहुत बड़ा एक मैसेज देना चाहते। इमोशनली, मेंटली, फिजिकली आप जितना भी आपका लॉस हुआ है वो सारी की सारी यहाँ पे रिकवरी यूनिवर्स के द्वारा होने वाली है। यूनिवर्स आपको एक एक करके जितने भी इमोशनल लॉस आपके हुए हैं आपको हीलिंग मिलेगी। मेंटली जो भी आपने कॉन्फ्लिक्ट झेला है वहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूशन मिलेगी कि अभी आपको क्या करना है। फिजिकली जो भी डैमेज आपने इस अपने जीवन में देखा है उन सब की रिकवरी, मनी में, फाइनेंसेस में, इमोशंस में, जो भी आपने अपने जीवन में डैमेज फेस किया है वो सब रिकवरी मोड पे आ रहे हैं। यूनिवर्स आपको हर जगह से रिकवर करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। सबसे पहले SKUVNTMJYKTL। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलता है नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।